अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों को लॉ करना चाहिए, हु शुड डू लॉ। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं इस तरह की अपलोड कर चुका हूँ जिन वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको लॉ क्यों करना चाहिए। अब क्यों का जवाब तो आपको मिल गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि किन स्टूडेंट्स को लॉ करना चाहिए, लॉ की ये फील्ड, ये डोमेन किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप इस तरह की कन्फ्यूजन अपने जहन में लिए फिरते हैं तो आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों को इस पॉइंट से गाइड करेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में मैं एक छोटी सी अपडेट रखूंगा। वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2024 में LLB 5S में एडमिशन लेना चाहते हैं, लैट को प्रिपेयर करने के लिए, लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए इस वक्त हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस नंबर को यूज़ करें, मुझसे या मेरे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आएँ और अपनी रजिस्ट्रेशन हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस में करवाएं। घर बैठ के लैट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किन लोगों को लॉ करना चाहिए, लॉ की ये डोमेन किन स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, अगर आप इस सवाल के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे पहला जवाब आप अपनी ज़ात से पूछेंगे और वो इस सूरत में पूछेंगे कि क्या आप वकालत में, क्या आप इस लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि उनका आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल या कुछ लोगों का बचपन से ये ख्वाब होता है कि उन्होंने वकालत की फील्ड में जाना है, एज अ जुडिशल ऑफिसर इस कौम की खदमत करनी है, एज अ वकील सर्व करना है। किसी भी पर्सनैलिटी से वो इंस्पायर हो सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ या ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने जो है वो दुनिया के अंदर कुछ किया है, दुनिया को कुछ ऐसा दिया है जो कि रहती दुनिया तक याद रहे। तो कमोबेश बहुत से ऐसे लोग थे जो वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, वकील थे। तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट होता है इस शोबे की तरफ आने का, इस फील्ड की तरफ आने का। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से इसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ा है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है कि लोग जो है वो अब इंटरेस्टेड हैं वकालत को एज अ करियर कंसीडर करने में। तो सबसे पहले आपने खुद से सवाल पूछा और आपको पता लगा कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें इंटरेस्ट पाया जाता है कि आप वकालत को एज अ करियर कंसीडर करें। अब कुछ लोग डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कन्फ्यूज्ड होते हैं। वो कन्फ्यूज इस तरह से होते हैं कि प्री मेडिकल किया होता है या प्री इंजीनियरिंग की होती है, अब उनको पता नहीं होता कि आगे उन्होंने कौन सी फील्ड को कंटिन्यू करना है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं होते। एक तो उनका एडमिशन भी नहीं हो रहा होता प्री मेडिकल में कि स्कोर कम होता है, साथ साथ वो उससे सेटिस्फाइड भी नहीं होते। बड़ों के कहने पे एडमिशन लिया होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स उसी फील्ड का इंतखाब करते हैं जिस फील्ड का इंतखाब करने के लिए उनको उनके बड़ों की तरफ से कहा जाता है। उनका पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिवेल नहीं कर पाता। तो अब ये एक चोक पॉइंट होता है आपके करियर में जिसमें आप क्या बनेंगे, आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, इस जगह पर आपने डिसीजन लेना होता है। तो अब यहाँ पर आपके जहन में अगर इस तरह की कन्फ्यूजन है कि लॉ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी देगी। आप अपने फ्यूचर गोल्स को देखेंगे, आप खुद से ये सवाल करेंगे कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, किस तरीके से आप खुद को देखते हैं इस माशरे का एक जो है ना एक कीमती फ़र्द और एक ऐसा फ़र्द जो इस माशरे को कुछ दे रहा है, कुछ सर्विस दे रहा है, उसमें उस तर्ज में आप अपने आप को कैसे देखते हैं। अब इस तरीके से अगर आप अपने आप से सवाल करते हैं तो भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं क्या उसका रूट वकालत से गुजर के जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सिविल सर्विस में, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन के पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। अब ऐसा कैंडिडेट बजाय इसके कि किसी ऐसी डोमेन में डिग्री करे जिससे उसको एक्सपोजर ही ना मिले पाकिस्तान का या पाकिस्तान के कानून का या स्टेट के स्ट्रक्चर का, वो फिर लॉ को एज अ डिग्री कंसीडर कर सकता है और इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले आप देखेंगे, खुद से पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बारे में भी हमने तज़किरा कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने अपनी पर्सनैलिटी में देखनी है वो ये कि आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हैं या नहीं। अब इस सवाल का जो जवाब है वो आपसे बेहतर अगेन कोई नहीं दे सकता और आपने इस सवाल का जवाब तलाश करते हुए सच्चा रहना है, ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि अगर आपने इस सवाल का जवाब जो है वो ठीक दुरुस्त ना दिया तो फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद, इस फील्ड का हिस्सा बनने के बाद आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो रिजल्ट्स आप जनरेट नहीं कर पाएंगे जो रिजल्ट्स बेसिकली आप डिज़ायर करते हैं। तो वकालत की जो सारी डिग्री है, ये जो प्रोफेशन है, ये हार्ड वर्किंग लोगों का प्रोफेशन है।
अगर आपका एकेडमिक स्कोर कम है, इट डजेंट मैटर कि आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी नहीं है, आप अभी से अपने आप के साथ अगर ये वादा करके इस कमिटमेंट पे रहते हैं कि आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको पता है कि आप पहले हार्ड वर्क नहीं करते थे लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो भी आप इस फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंस, अगर आप में हार्ड वर्क के साथ पेशेंस नहीं है तो भी आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ये शोबा उन लोगों के लिए है जो बेसिकली जो है वो पेशेंस के साथ जो है वो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मेहनत की, कल की, एक महीने बाद आपके रिजल्ट्स वो जनरेट ना हुए तो आपने क्विट कर दिया। क्विट करने वाले लोगों के लिए वकालत की डिग्री नहीं है। आप ये देखेंगे कि आप LLB 5 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी फील्ड में आके 4-5 साल हार्ड वर्क करेंगे, तब भी हो सकता है कि वो रिजल्ट्स जनरेट ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो रिजल्ट्स जनरेट होना स्टार्ट होंगे तो फिर आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में हार्ड वर्क के साथ देखना है कि आप एक ऐसे शख्स तो नहीं है जो जल्दबाजी करते हैं या जो जल्द रिजल्ट चाहते हैं या शॉर्टकट की तलाश में। अगर शॉर्टकट्स वाली पर्सनैलिटी आपकी है तो भी आपको लॉ की डिग्री में, लॉ की फील्ड में नहीं आना चाहिए। ये शोबा जिस तरह मैंने बताया कि हार्ड वर्कर्स का है, ये शोबा उन लोगों का है जो मेहनती होने के साथ साथ सब्र करते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज आपने अपनी पर्सनैलिटी में देखनी है वो ये कि आप क्या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं। अगर तो आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं तो आपने ये चीज खुद में तलाश करनी है कि क्या आप में इतनी सलाहियत मौजूद है, इतनी काबिलियत मौजूद है कि आप अपनी उस इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में तब्दील कर सकें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपना जो है वो तकरीबन करियर इंट्रोवर्ट रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जब उनको रियलाइज होता है कि उनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है और उन्होंने खुद को अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के रखा है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक शिफ्ट लेके आते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, यानी कि आप जब लोगों में जाते हैं कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, कि आप लिंक्स बना सकते हैं, क्योंकि वकालत में लोगों को डील करना, पब्लिक डीलिंग, और ऐसी पब्लिक डीलिंग के लोग आपके पास अपने मसाइल लेके आते हैं। चाहे आप वकील के तौर पर सर्विस दे रहे हो या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर लोगों के मसाइल को सुन रहे हो, आपका काम, आपका सारा का सारा जो बेसिकली जो है ना काम है वो लोगों को डील करना है, उनके मसले सुनना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। तो अगर आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो नेटवर्किंग में स्ट्रांग है, नेटवर्किंग आपको डेफिनेट सी बात है हेल्प आउट करेगी हर जगह पे। और इसके अलावा आपने ये देखना है कि क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। और इन केस आप इंट्रोवर्ट हैं, आप ज़्यादा लोगों में बातचीत नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको आप एक्सट्रोवर्ट में तब्दील कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो वकालत का शोबा आपके लिए है, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि वकालत एक ऐसी डिग्री है, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें वक्त दरकार है। आप ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है वो एक ऐसे, जरी सी बात है, हर बंदा जो है वो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आया है जो मतलब मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और उसका शौक़ है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, और अपने आप को एक फ़िट कैंडिडेट वो पाता है वकालत की डिग्री के लिए। तो जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा, इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी फ़ौरन जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो आपको जॉब्स ऑफ़र होती हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की बेसिस पे, उसके लिए भी आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आपने अपने रिसोर्सेज भी साथ साथ जनरेट करने हैं कि आप एटलीस्ट अपने आप को जो है वो कुछ ना कुछ स्पॉन्सर कर सकें। ये इनिशियली जो 2-4 साल की आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें आप अपने आप को फंड कर सकें, ताकि आप मेहनत और जो है सब्र के साथ कंटिन्यू रखें, और फिर जो रिजल्ट्स हैं वो वक्त पर आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि किन लोगों को वकालत के शोबे का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और इसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।